अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको शेख चिली की बहुत ही खूबसूरत सी कहानी सुनाऊंगी। इससे आपको एक सबक भी मिलेगा कि हमें किसी भी लेसन को रट्टा लगा के याद करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हमें समझ के पढ़ने की ज़रूरत होती है। अगर हम रट्टा लगाएं तो वो लेसन याद होने के बजाय बिगड़ जाता है। इससे पहले कि कहानी शुरू करूं, अगर आप हमारे चैनल द सर्विसेज ऑफ साइकोलॉजिस्ट पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। चलो चलते हैं कहानी की तरफ। शेख चिली शादी के बाद पहली बार ससुराल गए। खूब आओ भक्त हुई, तरह तरह के मज़ेदार खाने पकाए जाते और शेख चिली सैर होकर खाते। एक रोज़ सास से कहा, अम्मा मुर्गन खाने खा खा कर जी भर गया है, आज कोई सादा खाना पकाइए। सास ने खिचड़ी पकाई। शेख चिली ने खिचड़ी पहली बार खाई थी, बहुत पसंद आई। अगले रोज़ इन्हें घर वापस जाना था। चलते वक्त सास से नाम पूछा कि घर जाके बीवी से पकवाएंगे। पुराने वक्तों में आज की तरह सवारियां अफरात ना थी। अक्सर लोग दूर दराज का सफ़र भी पैदल तय करते थे। शेख चिली का घर भी ससुराल से बहुत दूर था, मगर पैदल ही जाना था। ये सोच के खाने का नाम ना भूल जाएं, इन्होंने रटना शुरू कर दिया, खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। किसी लफ्ज़ को तसलसल के साथ कसरत से कहा जाए तो तलफ़्फ़ुज़ बदल के कुछ से कुछ हो जाता है। शेख चिली के साथ भी यही हुआ। खिचड़ी बिगड़ कर खा चिड़ी हो गया। वो खा चिड़ी की गर्दान करते चले जा रहे थे कि उनका गुज़र एक खेत के करीब से हुआ, जहाँ बाजरे की तैयार फसल पर चिड़ियों ने हल्ला बोल रखा था और खेत का मालिक किसान उन्हें उड़ा उड़ा कर हलान हो गया था। उसने देखा कि एक शख्स खा चिड़ी कहता चला आ रहा है। सख्त गुस्सा आया कि मैं तो चिड़ियों को उड़ा उड़ा के परेशान हो गया हूँ और ये बदबख्त उन्हें हुश्कारा देकर कह रहा है, खा चिड़ी। शेख चिली करीब आ पहुँचे थे। किसान ने झपट कर इनकी गर्दन दबोची और पिटाई शुरू कर दी। शेख चिली इस अफ्तादे से घबरा गए और चिल्लाए, अरे अरे भाई, क्यों मारते हो मुझे? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? किसान ने पीठ पे एक जोर का धप रसीद करते हुए कहा, अच्छा तो अब तो तेरा कसूर भी बताना पड़ेगा। मैं सुबह से इन नामुराद चिड़ियों को उड़ा उड़ा के मरा जा रहा हूँ, जो मेरी महीनों की मेहनत से तैयार फसल बर्बाद कर देने पे तुली हैं, और तू उन्हें हश्कारा देकर कह रहा है, खा चिड़ी। शेख चिली ने कहा, भाई तुम गलत समझते हो, मेरा तुमसे क्या लेना देना? मैं तो वो कह रहा था जो मेरी सास ने मुझे बताया था। गलत बताया है तुम्हारी सास ने, किसान ने गरज कर कहा। तो फिर सही क्या है? तुम्हें मालूम है तो तुम बता दो, शायद मैं भूल गया हूँ। किसान को शेख चिली ने कहा। सही है, उड़ चिड़ी। किसान ने कहा, अब तुम कहोगे उड़ चिड़ी। शेख चिली गर्दन मसलते उड़ चिड़ी कहते ही चल पड़े। रास्ते में एक नदी पड़ी, जहाँ रुक के इन्होंने पानी पिया। एक दरख्त के साए में कुछ देर सुस्ताए और फिर झूम झूम के उड़ चिड़ी कहते चल दिए। उनका गुजर एक ऐसे मुकाम से हुआ जहाँ एक शिकारी चिड़ियाँ पकड़ने के लिए फंदे लगाए बैठा था। सुबह से दोपहर और अब सपहर हो गई थी, मगर एक भी चिड़िया ना फंसी थी। वो सख्त बेजार था। अचानक उसके कानों में एक आवाज़ आई। चौंक के देखा
सामने से एक शख्स कुछ कहता चला आ रहा था। कुछ ही देर में वो शख्स करीब आ गया। शिकारी को उसकी अब आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वो कह रहा था, उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। उसे गुस्सा आया। आओ देखा न ताओ। करीब आ पहुंचने वाले शख्स शेख चिली को गिरेबान से पकड़ लिया और 2-3 थप्पड़ रसीद किए। शेख चिली चिल्लाए, अरे क्या करते हो भाई, छोड़ो छोड़ो, क्यों मारते हो, खवा मखवा मुझे, खवा मखवा। शिकारी दांत पीस के गिराया, मैं सुबह से फंदे लगाया बैठा हूँ, कोई चिड़िया नहीं फंस रही। अब कुछ उम्मीद हुई थी तो तूने उड़ने को कह दिया, मगर भाई यकीन करो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मुझे तो किसान ने बताया था। उड़ चिड़ी सही लफ्ज़ है, उड़ चिड़ी ही कहना है। शेख चिली ने हकलाते हुए बताया। किसान ने कहा, किसान हो या मजदूर हो, मगर खबरदार जो अब तुमने ये बात कही। शिकारी डपट के बोला, तुम कहोगे एक एक फंदे में 2-2 आए। अब शेख चिली एक एक फंदे में 2-2 आए, एक एक फंदे में 2-2 आए कहते ही चल दिए। कुछ देर एक कस्बा था। वो वहाँ पर पहुँचे तो बहुत से लोगों को एक तरफ जाते देखा। खुद भी पीछे पीछे हो लिए। थोड़े फासले पे बड़े मैदान में सूली गरी हुई थी, जिसमें चारों तरफ बहुत सी तादाद में लोग जमा थे। ये सब एक कातिल को फांसी देने का इंतज़ाम कर रहे थे। शेख चिली भी एक तरफ खड़े हो गए। एक एक फंदे में 2-2 की गर्दान भी जारी थी। चंद लम्हे हुए थे कि पुलिस वाले मुजरिम को लेकर पहुंचे। उनके पीछे मुजरिम के अजीज रिश्तेदार भी रोते पीटते चले आ रहे थे। शेख चिली के सामने से गुजर और उन्हें एक एक फंदे में 2-2 आए कहते सुना तो मारे गुस्से के बुरा हाल हो गया। 2-3 ने झपट के उन्हें पकड़ा और मारना पीटना शुरू कर दिया। शेख चिली गुस्साए, भाइयों मेरी बात सुनो, ये जो मैं कह रहा हूँ अपनी मर्ज़ी से नहीं कह रहा हूँ। मुझे तो शिकारी ने बताया था कि ये सही है, यही कहना है। बकवास करता है शिकारी। मारने वालों में से एक शख्स ने उन्हें लात रसीद करते हुए कहा, तो जो सही है तुम बता दो, मारते क्यों हो। शेख चिली बुलबुला कर बोले, हाँ अब आया ना दिमाग ठिकाने पर। दूसरे ने कमर पे 2 थप्पड़ लगाते हुए कहा, सुन तुझे कहना चाहिए, अल्लाह ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। शेख चिली चोटें सहलाते चल दिए। अब उनकी ज़ुबान पर अल्लाह ऐसा दिन किसी को ना दिखाए था। अभी ज़्यादा दूर ना गए थे कि एक बारात से सामना हो गया। घोड़े पर सवार दूल्हे के पीछे बहुत से बाराती बैंड बाजे की धुन पे नाचते गाते पैसे लुटाते चले आ रहे थे। शेख चिली भी एक तरफ हो के तमाशा देखने लगा। अल्लाह ऐसा दिन किसी को ना दिखाए, अल्लाह ऐसा दिन किसी को ना दिखाए की गर्दान जारी थी। बारातियों ने सुना तो इन्हें सख्त गुस्सा आया कि खुशी के मौके पे बदवा दे रहा है। पकड़ के ले गए मारने। अरे भाइयों, शेख चिली पड़ने वाले जूतों से सर को बचाते हुए चीखे, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुआफ़ कर दो, मैं ये खुद नहीं कह रहा, पीछे लोगों ने बताया है कि ये सही है। इतनी देर में अच्छी खासी मरम्मत हो चुकी थी कि लोगों को उनकी हालत पे रहम आ गया और ये कह के छोड़ दिया कि अल्लाह ऐसा दिन सबको दिखाए। शेख चिली कराते हुए आगे बढ़ गए। घर अभी दूर ही था।
وہ ایسا کہہ رہے تھے کہ اللہ ایسا دن سب کو دکھائے، کہتے ہی چلے جا رہے تھے۔ بڑی سڑک سے ہو کے ایک گلی تک پہنچے۔ ایک گھر کے سامنے کچھ غمزدہ لوگ جمع تھے۔ اندر سے رونے اور بین کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یقیناً کسی کی موت ہو گئی تھی۔ شیخ چلی گھر کے سامنے سے اللہ ایسا دن سب کو دکھائے، اللہ ایسا دن سب کو دکھائے کہتے ہوئے گزرے تو ان لوگوں کو بہت ہی غصہ آیا۔ پکڑو پکڑو اس بدبخت کو، ایک بزرگوار نے چینک کر کہا۔ چند نوجوانوں نے لپک کے شیخ چلی کو پکڑ لیا اور ٹھکائی شروع کی۔ شیخ چلی نے دہائی دی، ارے سب مجھے ہی مار رہے ہو، جبکہ میں تو خود تو کچھ نہیں کہہ رہا۔ ان کو کوئی نہیں مارتا جو مجھے ایسا کہنے کو کہتے ہیں۔ مگر لوگوں نے ایک نہ سنی، خوب درگت بنا کے ہی چھوڑا۔ شیخ چلی کچھ دیر تک رکے کہ یہ لوگ بھی انہیں صحیح بات بتائیں گے، مگر کسی نے کچھ نہ کہا تو خود بولے، صاحبوں آپ لوگ ہی بتا دو کہ صحیح نام کیا ہے، جو میں اپنے گھر جا کے اپنی بیوی سے پکواؤں۔ شیخ چلی کی بات سن کے لوگوں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ پھر ایک نے کہا، جو دل چاہے کہہ دینا۔ شیخ چلی جو دل چاہے کہہ دینا رٹتے ہی گھر پہنچے۔ بیوی ان کی حالت دیکھ کے بہت ہی پریشان ہو گئی، ماجرا پوچھنے لگی۔ شیخ چلی بولے، نیک بخت، حال وال بعد میں پوچھتی رہنا، پہلے جلدی سے جو دل چاہے کہہ دینا، پکا لو۔ بڑی مشکل سے نام یاد ہے، کہیں بھول نہ جائے۔ اللہ حافظ۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی